जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तू हिम्मत मत हार। गुरुजी पर भरोसा रख, हाथों की लकीर भी बदलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं गुरुजी से 2024 अप्रैल मंथ में जुड़ी थी। मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, तुझे खुशखबरी मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जय गुरुजी की, जय संगत जी की। मैंने हलवा बनाया था, उसमें मुझे गुरुजी ने ओम दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मैंने ऐसे बहुत से सत्संग शेयर किए हैं और अभी तक मेरा कोई सत्संग अपलोड नहीं हुआ। गुरुजी, आपसे विनती है कि मेरा सत्संग भी अपलोड करो और मुझे भी पता लगे कि मैं अपना सत्संग सुन पाऊँ, कि मुझे ऐसे लगे जैसे कि मेरा शुक्राना सत्संग सफल हुआ। और गुरुजी, आपसे ये कहना था कि मेरे घर में फिर आपको कोई नहीं मानता, सिर्फ मेरे अलावा मेरी सास बस थोड़ा बहुत मानती है। कभी कभार ऐसे सत्संग सुन लिया तो सुन लिया, वाइज नहीं सुना। मेरे अंकल जी हैं, वो कहते हैं बस शिव ही शिव है और कोई नहीं, इंसान ऐसा कोई नहीं है जो भगवान है। बस मैं ये कहती हूँ कि उन्हें बुद्धि दो कि वो भी आपको मानना शुरू कर दें। उनके काम में बाबा जी कुछ ऐसी बरकत कर दो कि इतने काम उन्होंने शुरू किए हैं, कोई इतना सफल हो नहीं पा रहा। थोड़ी देर चलता है, फिर वो ऐसे हो जाता है जैसे कि शुरू से जर्नी शुरू हो रही है काम की। गुरुजी, प्लीज़ मेरी अरदास को स्वीकार करो। मैंने गुरुजी से बहुत बड़ी अरदास लगाई हुई है। संगत जी, अरदास करो कि मेरी वो अरदास जल्द से जल्द पूरी आ जाए। मुझे बहुत गलत नेगेटिव सोच आ रही है। प्लीज़ गुरुजी, मेरी अरदास पूरी कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। मुझसे कोई भूल चूक होगी हो गुरुजी, संगत जी, तो मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी मैं गुरुजी की बेटी हूँ। मैं गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं सुन रही हूँ ना आपकी बातें। हाँ, मैं थोड़ी जल्दी पगली सी बेटी हूँ आपकी। मैं नादान हूँ, मुझे कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा मेरे पास। गुरुपा, मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने कहा है बेटा शुक्राना करते रह कर। और मैं तो कहती हूँ कि हम सबको शुक्राना करना चाहिए। मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं आज जो भी हूँ, मुझे पाँव दुखते हैं, मुझे कुछ भी होता है तो मेरे गुरुपा समझ जाते हैं और मुझे बिल्कुल ठीक कर देते हैं। मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या हुआ और क्या नहीं। संगत जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मैं हमेशा अपने सत्संग में यही कहती हूँ कि गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। अगर आप गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओगे तभी आप अपने कष्ट से मुक्ति पाओगे और अच्छे कर्म करोगे। इसीलिए गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन करो और गुरुपा से बोलो, हे गुरुपा, हे गुरुजी महाराज, जो भी आपने गुरुपा से रिश्ता बनाया है वो बोलो गुरुपा, हमें एक गुरु का नाम दो प्रसाद के रूप में।
जैसे आपको गुरु नानक है, गुरु नानक, गुरु गोविंद, गुरु वाहेगुरु, तो वो प्रसाद के रूप में आपको नाम दात में देंगे, फिर आप उनका सिमरन करो। इसीलिए मेरे गुरुपा कहते हैं कि सिमरन करते जा और मंत्र जाप करते जा, है ना। अब फिर आपके कष्ट ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि आपके कष्ट कटेंगे तभी आपको फल मिलेगा ना। अच्छे कर्म करोगे तो फल आपको मिलेगा, फल के पीछे भागोगे तो आपको कभी फल नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे गुरुपा जो भी बोलते हैं वो करो और वेमों में ना पड़ो। कोई भी बोले, कुछ भी बोले, किसी को भी मत सुनो, अंदर की आत्मा को सुनो, अंदर से करो, जो भी करो दिल से करो। सत्संग कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं इतना सारा करना है, नहीं। मेरे गुरुपा बोलते हैं अंदर से की हुई अरदास ज़रूर पूरी होती है। अगर आप स्वार्थ से करते हो तो नहीं पूरी होगी। अगर गुरुपा से आप बोलते हो गुरुपा मेरा काम कर दो, मैं करूँगा, तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे गुरुपा प्रैक्टिकल गुरुपा है, सबकी तरह नहीं है। इसीलिए मेरे गुरुपा हमेशा बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। हाँ, इसीलिए तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी, अगर मैं शुक्राना करते समय कुछ आपका फीलिंग से हर्ट हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं होता है कि मैं शुक्राना करती हूँ तो मुझे क्या बोलना होता है और क्या नहीं। जो गुरुपा बुलवाते हैं वही मैं बोलती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सारे जो संगत परिवार है, जो हमारे संगत परिवार है, वो हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक रखें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वेल्थ मिलेगी ना। हाँ, तभी आप ऐश करोगे ना। गुरुपा कहते हैं ना जा ऐश कर, तो कैसे ऐश करोगे? सबसे बड़ी दौलत आपकी हेल्थ है। इसीलिए गुरुपा से अरदास करो कि हमारी हेल्थ ठीक करो। तो आपकी हेल्थ कब ठीक होगी? जब आपके सारे कर्म, जो बुरे कर्म हैं, वो अंदर से साफ हो गए। इसीलिए जो गुरुपा बोलते हैं वो करो। इसी के साथ मैं और संगत जी आपको विराम या समाप्त नहीं बोलना है, आपको बोलना है गुरुपा जब तक हमारी श्वासें चलती है तब तक हम शुक्राना करते रहेंगे। तो मैं शुक्राना गुरुपा का करते रहूँगी। अगर गुरुपा ने मुझे ये सेवा दी है तो मैं ज़रूर करूँगी। मैं मंत्र जाप करती हूँ और मुझे कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, जय गुरु जी। आज का मेरा जो संध्या वेले का जो शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि गुरु जी ने मुझे ये दात बख्शी हुई है कि मैं अमृत वेला जो 7 दिन शुक्राना सत्संग करूं, बट मेरे से आज हो नहीं पाया। सुबह मैं अमृत वेले, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। ऐसे तो अमृत वेला मुझे पता है 3:30 पौने 4 बजे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं ऐसी आपकी आलसी बेटी हूँ जो सुबह उठ नहीं पाती हूँ जल्दी। फिर भी मैंने गुरुजी, मैं सुबह 5 बजे उठी और गुरुजी की जोत जलाई। लेकिन मैं सत्संग भी किया, लेकिन मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। इसलिए मैं अभी संध्या वेले जो है आपका जो सत्संग जो है, शुक्राना सत्संग जो है शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग आज का सत्संग ये है कि गुरुजी मुझे हर रोज़ कहते हैं कि कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, क्योंकि शुक्राना सत्संग से ही मेरे जो है कर्म जो है, जो बुरे कर्म जो है वो कटेंगे। तो गुरुजी शुक्राना सत्संग मेरा मन तो करता है कि मैं रोज़ सोचती हूँ कि सुबह उठूँ जल्दी, लेकिन ऐसा हो जाता है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि मेरे से उठा ही नहीं जाता है सुबह।
पता नहीं क्या हो गया। ये शायद मेरे को गुरुजी ने इससे पहले ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनाए। गुरुजी, ये ब्लैक मैजिक करने वाले जो हैं कभी बाज ही नहीं आ रहे हैं। कितने सालों से जो है इन्होंने हमारे पे यही चलता आ रहा है, यही चीज़ हम देखते आ रहे हैं। गुरुजी, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हमसे, हमने पता नहीं क्या बिगाड़ा है इनका। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया गुरुपा। हम इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरे अंकल पापा हैं वो जॉब करते थे, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए। जब रिटायर होने के बाद ही उनको ऐसा कुछ बीमारियों ने कुछ घेर लिया, और कुछ ये जो ब्लैक मैजिक करने वालों ने। गुरुजी, कब तक हम ये चीज़ झेलें, हमें समझ नहीं आती है। चलो हमारे कर्म तो हैं जो हम काट रहे हैं, लेकिन ये ब्लैक मैजिक वालों का हमने क्या बिगाड़ा है। इनको समझ ही नहीं आती है कि हम जो जिसके कर्म में जो लिखा होता है उसको वो मिलना ही मिलना होता है। गुरुजी, ये तो हमें पता ही है, ये आपने जिसको जो देना है वो उसको मिल के ही रहेगा। लेकिन ये ब्लैक मैजिक करने से क्या बनेगा किसी का। इन बार बार यही करते रहते हैं ब्लैक मैजिक। हम दुखी हो गए हैं गुरुपा, आप ही देखो इन सबको। अब हम किसी का बुरा भी नहीं चाहते हैं, बुरा भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं यही चाहूँगी गुरुपा, इनको सभी को आपने ही सबक सिखाना है और हमें इन परेशानियों से बाहर निकालना है गुरुपा। मेरे अंकल पापा जो है वो कई कई सालों से बीमार हैं, उनकी आंखों की प्रॉब्लम है, उनको दिखाई नहीं देता है गुरुपा। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा उनकी आंखों को रोशनी देना मेरे गुरुपा। ये आप और सदा अपने शरण में लगा के रखना, और हमें हमेशा सीधा रास्ता दिखाना, और कभी भी ता, ताकि हम नीवे होके चल सके, और हमारे में कभी किसी प्रकार का कोई घमंड ना आए गुरुपा। हमेशा सीधा सच्चाई का रास्ता चले। और गुरुपा, इसके अलावा मैं और भी ये बताना चाहूँगी कि बीमारी से रिलेटेड आप मुझे हर रोज़ सत्संग जो है वो सुनाते हैं, और गुरुपा और मेरे जो है वो बुरे कर्म आप कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम 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 तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। आपके शरण में मेरा कोटि कोटि नमन गुरुपा। आप हैं तो हमें किस चीज़ का डर है गुरुपा। ये ब्लैक मैजिक वाले करते हैं, लेकिन इनको इस चीज़ का ये नहीं पता चलता है कि इस दुनिया में अगर सच्चाई यही है कि भगवान अगर किसी के साथ खड़ा है, तो ये ब्लैक मैजिक करने से क्या किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। अगर वो एक बार करके किसी को हानि पहुंचाते हैं, इनसे उनको खुशी मिलती है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हर अंधेरे के बाद एक रोशनी होती है। और मुझे पता है ये गुरुपा जो है हमें जो है सीधा सच्चाई के रास्ते में चला रहे हैं। हमें रोशनी की एक किरण, गुरुपा के आने से ही हमारी ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण जो है वो जागी है। और अब पहले मुझे हर तरफ ब्लैक मैजिक की तरफ से नेगेटिविटी ही दिखती थी। अब जब से गुरुजी से जुड़े हैं हम लोग, तो घर में ऐसे लगता है जैसे पॉजिटिव हम सभी रहने लगे हैं। पहले हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, मेरे साथ संगत जी, और कलेश रहता था, और ऐसे ही जीने की इच्छा भी नहीं रहती थी, ये सब कुछ देखकर, बीमारियां देखकर। लेकिन गुरुपा से जब से मैं जुड़ी हूँ, तब से मेरी ज़िंदगी में भी कुछ एक उम्मीद जागी है। गुरुजी, हमें ऐसे ही हमारी घर की और घर के सारे सदस्यों की जो है रक्षा करना। ये घर परिवार सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है सब कुछ। हम सिर्फ आपके एक चरणों की धूल हैं गुरुपा। सदा सदा अपने शरण में हमें लगाए रखना, और सदा हमें हमारे सर पर अपना आशीर्वाद रखना। और मेरे मम्मी पापा, दोनों भाइयों, उनकी बीवियों, और एक छोटी हमारी आंटी है, छोटी बेटी जो आंटी है हमारी, और अपनी इस बेटी का सदा रक्षा करना, और सदा अपने शरण में लगा के रखना गुरुपा। तो आज का मेरा सत्संग जो है शुक्राना सत्संग, यही अपने आज के शुक्राना सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। कल फिर से मैं अपना सत्संग लेके आऊँगी। तब तक के लिए साथ संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, मेरे दाता, मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा जी की कृपा से। बाबा जी
कह रहे हैं आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राना कर। तो दिल्ली से हूँ मैं, आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग सुनाने में, शेयर करने में मुझसे गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। और मेरे साथ गुरु मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 20 सितंबर है और 19 सितंबर को मैंने 1 घंटे का सत्संग गुरु जी का अकेले बैठ के सुना था। मैंने 1-2 दिन से मेरे को सत्संग आ रहे थे, जिसे लोग करते हैं ना, कई लोग 7 दिन सोमवार को करते हैं सत्संग अकेले बैठ के, चाहे घर घर के 1 घंटे का सत्संग। कोई वीरवार को कर रहा था, कोई रेगुलर कर रहा था इकट्ठा 7 दिन। तो मेरे को ही आ रहे हैं, तो फिर मैंने बोला गुरु जी इकट्ठा तो मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं अब मंडे निकल गया है तो मैं ना थर्सडे कर लूँगी। तो मैं पहले संगत जी, मेरे साथ क्या होता था कि ना मैं बहुत ना घबराई सी रहती थी, चाहे मैं अकेले भी करती थी ना, बार बार ना मेरे मन में आ रहा था मैं मतलब मंदिर में ही सब कुछ रख के या फ्रिज पे सब कुछ रख के कर लूँ, कैसे करूँ। मैंने मेरी कज़न से भी बोला कि मैं पूरा लगाऊँ सब कुछ, कैसे क्या करूँ। फिर क्योंकि मैंने पहले भी 1 घंटे का किया है तो मैं फ्रिज पे ही सारा कुछ दरबार सा बना लेती हूँ गुरु जी का, और वही सत्संग कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं गुरु जी तो कहते हैं ना भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो आप उन्हें कहीं भी उनका दरबार बनाओगे वो स्वीकार करते हैं आपकी पूजा, आपके भाव को। तो मैं वैसे ही करती थी। पर मैंने अपनी फ्रेंड से भी बोला, कह रही तुझे जैसे ईजी लगे तू वैसे कर ले और अपना मन डामाडोल मत कर, जैसे तुझे। बोला ठीक है चलो। मेरे मन में ये भी आ रहा था जो गुरु जी करवाएंगे, और मैंने गुरु जी को बोला मैं बुधवार को अच्छे से सफाई कर लूँगी, फिर एकदम से सब कुछ नहीं हो पाता। पर संगत जी, बुधवार को मैं कुछ भी नहीं कर पाई, और वीरवार को ही मैं आपको बता नहीं सकती, आज से पहले मैंने कभी इतने तसल्ली से घर का काम और सत्संग नहीं करा। हमेशा हबड़ाई सी रहती थी कि लेट हो जाएगा। तो मैंने अपने पूरे घर के जो मैं डेली का काम करती मेरे मन में यही था कि ज़रूर थोड़ी कि सुबह या दोपहर को करूँ, शाम को भी तो कर सकती हूँ, भगवान का नाम तो कभी भी ले सकती हूँ। तो मेरे मन में बार बार 5 बजे आ रहा था। मैं 5 बजे कर लूँगी। तो मैंने काम भी किया और मेरे पास इतना टाइम था कि मैं आधा घंटा, गुरुजी ने मुझे सुला भी दिया। तो फिर उसके बाद मैंने अपना मंदिर, मतलब मेरे पास टाइम था तो मैंने पूरा जो मैं अपना सजाती हूँ फ्रिज पे रख के वो सब मैंने सजाया, सज गया सब। और मैंने गुरुजी को कह दिया गुरुजी आप 5 बजे आ जाना। पर संगत जी क्या हुआ कि 5 मैंने जैसे ही प्लेलिस्ट लगाने लगी, वो गलती से ओके करने के जाए मैंने बंद कर दिया। और मुझे गुरुजी का टीका वगैरह भी लगाना था, तो मैं कह रही गुरुजी आप 5 मिनट रुक जाइए। 5 मिनट मैंने सब कुछ रख दिया था गुरुजी के सामने, दिया जला के, और दिया जलाना था और टीका लगाना था। तो बाकी मैंने जल भी रख दिया, कड़ा प्रसाद, चाय, नमकीन, बिस्किट, जो मैं आप कर सकते हो वही करना चाहिए। और मेरे को ये लगा सही, तो मैंने ऐसे ही करा, सब कुछ बना के रख लिया। पहले तो मैं बीच में ही चाय प्रसाद ले लिया करती थी। मैंने मेरी कज़न से पूछा था, उसने भी बोला हाँ मैं तो बीच में ही ले लेती हूँ। पर मेरे एक सत्संग में मैंने सुना था वो लास्ट में ले लेते, तो मैंने लास्ट एक बार उठ के जाना, 1 घंटे का तो प्लेलिस्ट होता है, बार उठ के जाना ये करना, इससे अच्छा तो मैं कड़े प्रसाद के साथ ही सब बना के गुरुजी के पास ही रख लेती हूँ और मैं तसल्ली से बैठ के सुन लूँगी, फिर अंदर बार नहीं करूँगी। तो मैंने वैसे ही किया संगत जी। बस मेरे को लेट हो रहा था, ठीक है, मैं कह रही गुरुजी 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में से लेट हो गया, बस 5-10 मिनट और रुक जाओ। तो मैं टीका लगा रही थी, बोला 5 मिनट रुक जाओ। मैंने टीका लगाया गुरुजी का फटाफट और दिया जलाया, और फिर मैंने प्लेलिस्ट लगा दी और मैं खड़ी हो गई। तो सत्संग स्टार्ट हो गया। तो 2 मिनट मैंने फिर जब गुरुजी के सामने माथा टेका, तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी के लिप्स पे ना जल लगा हुआ था। और उससे पहले ही मैंने जो सत्संग सुना था ना, उसमें आंटी ने जी ने मुझे बताया था, 1 दिन पहले ही सुना था शायद मैंने, कि उनके घर में जब उन्होंने सत्संग किया था तो उसमें छोटे से बच्चे ने उनको कहा होगा कि गुरुजी आपके लिए चाय लाया हूँ, चाय पी लेना आप। वो सत्संग में बच्चे ने बोला होगा। तो उन्होंने जब सत्संग समाप्त हो गया तो उन्होंने देखा कि चाय पूरी की पूरी बस जरा सी रह गई थी, क्लास में ख़त्म हो गई थी। जब जैसे चाय पत्ती होती है ना, उसके बाद थोड़ी सी बची होगी ताकि वो प्रसाद में मिला के पी सकें। तो कह रही वो उनको विश्वास नहीं हुआ, इधर उधर देख रही थी।
तो गिर तो नहीं गई, पर वो गुरुजी ने पी ली थी और बच्चे ने ही कहा कि मैंने खुद देखा था गुरुजी को पीते हुए। तो मेरे मन में मतलब था तो ऐसे, मैं कभी बोलती नहीं हूँ गुरुजी को। तो और मैंने गुरुजी को कहा भी था, गुरुजी प्लीज़ आना है, आना ज़रूर, मैं सत्संग कर रही हूँ और 5 बजे आ जाना। तो संगत जी जब मैंने देखा, मैं भी हैरान रह गई। मैंने मेरी बेटी को भी दिखाया कि उस पे ना उनकी लिप्स के पास जल गिरा है। वो मेरी बेटी कह रही मम्मी को टपक गया होगा। मतलब बेटा क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। एक बार को मेरे मन में भी आया कि मैं ऊपर वाले दिए में मैं तेल डाल रही, मैं तेल भी डालती, टपका भी होता तो वो वहीं का वहीं थोड़ी टिका रहता, वो तो वहीं का वहीं है और गिरा भी नहीं, बहा भी नहीं। तो मेरी बेटी के लिए हाथ लगा के बोला नहीं नहीं, सत्संग के बाद देखेंगे, अभी सत्संग सुनने दें। और इतनी देर सत्संग भी सुना संगत जी, और मैंने प्रसाद वगैरह भी हमने खा लिया। कई घंटे तक वो ना सूखा जल ना हटा ना गायब हुआ, वो वैसा का वैसा ही जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। और रात को पहले मैंने मन सोचा, मन गुरुजी देख के इतना अच्छा लग रहा है, मेरा हटाने का भी मन नहीं करा। जल का गिलास मैंने देखा था तो मुझे समझ में नहीं आया कि उसमें से पिया है कि नहीं पिया, पर उनकी लिप्स पे जल जरूर लगा हुआ था। तो फिर सोने से पहले मैंने मतलब थोड़ी देर पहले ही मैं साफ़ कर देती हूँ, आपके मुंह पे लगा हुआ है। मैंने फिंगर से भी देखा, मतलब वो जल ही था। पहले मैं कह रही ऑयल तो नहीं है, बोला नहीं हाथ तो नहीं चिपचिपा रहा, वो संगत जी जल ही था। और गुरुजी ने देखिए मैंने जल रखा था तो उन्होंने आके जल पी लिया। और मैंने कहा था कि गुरुजी आप आना, ज़रूर आना। और उन्होंने मतलब मैंने जब बोला था कि आप ज़रूर आना, तो देखिए उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रेजेंट मुझे फ़ील कराई कि हाँ मैं देख होता हूँ, तुझे विश्वास नहीं होता, मैं आता हूँ, मैं हूँ। तो गुरुजी ने कैसे मुझे प्रेजेंट फ़ील कराई, मैं इतनी खुश हो गई। मैंने अपनी बेटी भी बार-बार देख के कह रही मम्मी मेरा ना हाथ लगा के देखने का मन है, बोला नहीं। और जब मैंने उसे बिना बताए साफ़ कर दिया तो वो गुस्सा करने लगी। मैंने बेटा जल ही था, जल ही था। तो देखिए मुझे गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया और मुझे बताया कि मैं आया था। तो जय गुरुजी, थैंक यू बाबा भोलेनाथ, थैंक यू मुझे इतना आशीर्वाद देने के लिए। और मैंने जो आपका सत्संग बैठ के सुना उसमें आप कहते हैं, मैंने सुना है कि सत्संग में गुरुजी कहते थे कि जब जहाँ सत्संग होगा मैं वहाँ ज़रूर होता हूँ। जिस घर में भी मेरा सत्संग हो रहा होता है, चाहे एक साथ कितने भी जगह सत्संग हो रहा हो, मैं हर जगह प्रेजेंट होता हूँ। तो देखिए गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंट कैसे दिखाई। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना। आप अपने बच्चे की मन की बात जानते थे, आपने मुझे दर्शन दिए। आप थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी कई दिन से गुरुजी मुझे 2 दिन से मुझे मैसेज आ रहा था गुरुजी का बार-बार कि तू जना एक अर्जेंट अरदास कर और कहते हैं और शुक्राना भी कर। अर्जेंट अरदास कर, तुझे एक लाइलाज बीमारी ने पकड़ लिया, जकड़ लिया है, मैं तुझे उससे ठीक कर रहा हूँ। तो मैं डर गई पहले तो, फिर और आज भी मुझे जो सत्संग उन्होंने सुनाया उसमें उस आंटी के मुँह से निकलता है, उसे भी गुरुजी मतलब के मुँह से ऐसे ही निकल जाता है क्या मुझे कैंसर है। तो वो बहुत प्रार्थना करती है तो गुरुजी कहते हैं तू चिंता मत कर, तू शुक्राना कर। मतलब गुरुजी ने उसको भी बहुत ब्लेस किया। तो मेरे को भी वो कह रही मुझे कई दिन से ऐसे कैंसर के ही आ रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे ऐसा तो नहीं सुनाया कि बाबा जी को पता है मैं डर जाऊँगी तो याद दिया हो, तो मैंने हो सकता है ध्यान ना दिया हो। तो जो आज सत्संग मिला, हाँ गुरुजी ने मुझे मैसेज तो दिया था। तो मैंने बोला गुरुजी क्या। और कई दिन से ना मुझे बहुत ना नींद आ रही थी। मुझे अभी भी, मैं शुक्राना करने बैठी थी, शुक्राना अपना सत्संग 5:30 बजे, मैं बैठे बैठे उठ के मैं लेट गई। मतलब गुरुजी मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मुझे नींद आ रही है बहुत। तो मतलब 2 मिनट में लेट के उठ जाऊँ। जब मैं उठी हूँ तो मैं आधा पौना घंटा फिर सो गई। फिर मैं उठी हूँ, बाबा जी मुझे बार बार कहते एक खुशखबरी आने वाली है। मुझे सुबह से कह रहे हैं खुशखबरी आने, शुक्राना करते हैं। मैं अभी भी, हम कामों में लगे रहते हैं, अभी करते के चक्कर में शाम हो गई। तो अभी भी मैं जब सो के उठी हूँ तो बाबा जी एक मौका दिया है तुझे, शुक्राना कर दे। तो मैंने बोला ठीक है बाबा जी, मैं अभी कभी करती हूँ। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं और मैं इतनी खराब हूँ बाबा जी, मैं रोज़ करती हूँ शुक्राना सत्संग अपना संध्या वेले, और कई बार मैं सुबह भी करती हूँ। और गुरुजी की कृपा से मेरे सत्संग शेयर भी हो जाते हैं, कुछ कुछ नहीं भी हुए हैं, वो गुरुजी की कृपा से हो जाएंगे, मैं जानती हूँ। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं और बहुत कृपा करते हैं मेरे बाबा ने। मैं एक और चीज़ बोलना भूल गई गुरु संगत जी, जब भी अपना सत्संग में मैं बैठती थी, सुनती थी ना, मेरा मन बहुत विचलित, बहुत भटकता था और कुछ परेशानी भी मेरा दिमाग नहीं लगता था। कल जब मैंने सत्संग सुना है बैठ के, मैं इतनी शांति से, मतलब वो सत्संग मैंने इतने तसल्ली और इतने अच्छे से सुना है ना बैठ के, मुझे मतलब बहुत अच्छा फील हुआ है। मैं बिल्कुल भी, हमारा दिमाग इंसान है, थोड़ा इधर उधर तो जाता ही है,
पर संगत जी और टाइम्स जैसे मेरा मन बहुत विचलित होता था, बैठा नहीं जाता, उल्टी सीधी चीज़ें ध्यान में आती थी, दिमाग इधर उधर जाता था। उसके अकॉर्डिंग कल मुझे इतनी शांति थी ना, मैं बता नहीं सकती। और मैं बाबा जी आपसे एक चीज़ कहूँगी ज़रूर कि मैं विश्वास करती हूँ, और आप वो विश्वास का दिया आपने मेरे मन में आपने ही जलाया है बाबा भोलेनाथ। बस ऐसे ही हम मुझे अपने चरणों से लगाई रखिएगा गुरुजी, ऐसे ही मेरा विश्वास पक्का बनाए रखिएगा, मैं कभी भी ना डगमगाऊँ मेरे गुरुजी, मेरे महाराज। मेरे पास शब्द नहीं है आपको शुक्राना करने के लिए और आपकी बढ़ियाई करने के लिए। कोई चमत्कार की ज़रूरत नहीं है बाबा भोलेनाथ। आप तो अपने बच्चों के साथ हमेशा ही रहते हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा ही अपने बच्चों के साथ रहता है मेरे गुरुजी, और ऐसा ही हमें अपने साथ जोड़े रखिएगा मेरे गुरुजी, मेरी आपसे ये प्रार्थना है। और आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हो। बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी कि मैं अपने मन में ना कोई लालच नहीं लाना चाहती, मैं विचलित नहीं होना चाहती किसी तरीके से। जब जो होना है वो आपकी कृपा से ज़रूर होगा। आप बहुत आशीर्वाद देते हैं गुरुजी। आप कहते हो जो आपने कह दिया वो पत्थर की लकीरें। हाँ मेरे भोलेनाथ, मैं विश्वास करती हूँ आप पे, पूरा विश्वास करती हूँ। बस मैं अपने मन में किसी तरीके का लालच नहीं लाना चाहती, मैं विचलित नहीं होना चाहती बस। और आपने इतना मेरा हाथ थामा है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने मुझ पे कितनी कृपा की है। आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, सुख शांति है बाबा भोलेनाथ। और ये जो दिक्कत आती है वो भी आपकी कृपा से चली जाएंगी बाबा। आप अपने बच्चों पे इतना प्यार और कृपा, अपना आशीर्वाद बरसाते हैं ना, जिसकी कोई गिनती नहीं है मेरे भोलेनाथ। मेरे प्यारे बाबा जी, आप बस हमारे सदैव हमारे साथ रहिएगा गुरुजी, ऐसे ही रास्ता दिखाते रहिएगा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आई लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच हमारी ज़िंदगी में आने का, हमें अपना बनाने का। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। भोले बाबा के साथ तो रोज़ ही सत्संग है। जय गुरु जी। और गुरु मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग अब यही समाप्त करती हूँ आज के लिए। मैंने जो अपना सत्संग सुनाया है वो 19 सितंबर का था, जो मैंने सत्संग किया था वो 19 सितंबर का था, और आज 20 सितंबर है। मैं गुरुजी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग सुनाने में, कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। और मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।